हबीब साहब, बिहार के इलेक्शन से मुताल्लिक तवक्को तो कुछ मुख्तलिफ थी कि बीजेपी को सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना है और शायद बहुत ही कठिन इंतखाब उनके लिए साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको बहुत ही गैर मामूली कामयाबी मिली है तारीख़ी एतबार से बिहार में। तो क्या इसकी वजूहात नज़र आती हैं अब तक आपके तज्ज़िये में, और फिर बीजेपी हुकूमत की जानिब से नारी शक्ति स्कीम की वजह से भी असर पड़ा है इस इंतखाबी नतीजे पर? जाहिर है, जहां पर 500 रुपए में वोट खरीदा जाता हो वहां 10,000 रुपए बैंक खाते में आ जाए तो गरीब आदमी तो अपने आप को मालामाल समझ लेता है। और औरतें घर की एक तरह से मुखिया हैं और वो जो चाहती हैं फिर उस हिसाब से होता है, क्योंकि घर चलाना उन्हीं के हाथ में होता है। 10,000 रुपए जाना एक छोटी रकम नहीं है, ये सरकार के तौर पर बहुत बड़ी रिश्वत है और इस रिश्वत को जारी रखने की भी बात कर रखी थी इन लोगों ने। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं कि असली बात यह है कि जिस तरह से महागठबंधन ने चोरी का इल्जाम लगाया, 85 लाख वोट फर्जी उसमें बताए गए, 1 करोड़ के करीब दूसरे घोटाले वोटों के बताए गए, मरे हुए लोगों के नाम नहीं कटे, इन सब इल्जामात के बावजूद यानी मोटे तौर पर 2 करोड़ वोट और औरतों को 10,000 रुपया उनके खाते में डाल देना जी। आप सोचिए, जहां पर इस तरह का माहौल बन चुका हो तो ऐसे अखाड़े में आप सामने वाले पहलवान से किसी भी तरह से जीत ही नहीं सकते। अखाड़ा ही उसने अपनी तरह का खुदवाया है, मिट्टी उसकी अपनी तरह की है, तो उसका पहलवान ही जीतेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए थी पहले ही। मेरा मानना यह है कि जिस तरह के अपोजिशन, खास करके महागठबंधन बिहार में या पूरे देश में जिस तरह के इल्जामात चुनाव आयोग पर, नेशनल चुनाव आयोग पर और मोदी सरकार पर लगाता रहा है, उस हिसाब से उसको इस इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए था। जब तक कि उसने जो इल्जामात लगाए हैं उसके बारे में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन में हिस्सा लेना अपने आप में किसी तरह से मुनासिब बात समझ में नहीं आती। हबीब साहब, आपने भी चूंकि बात की वोट चोरी मुहिम की, जो कांग्रेस की तरफ से बात की जा रही थी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ? क्या अवाम ने उस तरफ नहीं ज्यादा तवज्जो दी? नहीं, वोट चोरी का अवाम क्या करेगा? वोट तो ऑलरेडी मान लीजिए 2 करोड़ का हेरा फेरी पहले से तय हो चुकी है, अगर तो उसका आप क्या करेंगे? तो अभी बहुत से खदशात थे, जैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुश्किलात का सामना था, बैन अल-अक़वामी सतह पर जो वाक़यात हुए, फिर अमेरिका से उनके ताल्लुकात, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात, उसकी वजह से बज़ाहिर जो इंतखाबी मुहिम चल रही थी उसमें वो मुश्किलात में तो नज़र आए। लेकिन क्या फिर ये कहना चाहिए कि इन सब बैरूनी मामलात का कोई असर नहीं पड़ा बिहार की सियासत पर, बिहार के इलेक्शन पर? और आप जो अगर वोट चोरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, तो आप कहने का मतलब यह है कि ये तो फिर आगे भी चलता रहेगा, मुस्तक़बिल में भी इलेक्शन होने हैं, वेस्ट बंगाल का भी इंतखाब आना है। जब तक कि ये जो ढांचा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और चुनाव आयोग ने क्रिएट किया है और वोटों को रिश्वतखोरी का जो तौर तरीका अपनाया गया है वो कायम रहेगा, तो जाहिरा तौर पर महागठबंधन या अपोजिशन जिस भी तरह के इल्जामात लगाता रहे, जिस तरह के भी कैंपेन करता रहे, क्योंकि कुल मिलाकर कागज के ऊपर ही तय होना है सरकार किसकी बनेगी। तो कागज पे तय हो रहा है चुनाव के अंदर कि मेजोरिटी किसकी आ रही है, यानी जिसको मेजोरिटी आएगी उसकी सरकार बनेगी और मेजोरिटी आना पहले से ही तय है। आप एक तरफ पूरी दुनिया में और पूरे देश में, मुल्क में इल्जाम लगा रहे हैं,
वोट चोरी हो रही है। हरियाणा के अंदर वोट चोरी से सरकार बनी, राजस्थान के अंदर वोट चोरी से सरकार बनी, दूसरी जगह पर वोट चोरी से सरकार बनी, महाराष्ट्र में वोट चोरी से सरकार बनी। और वोट चोरी के जो इल्जामात लगाए हैं उसके बारे में चुनाव आयोग ने और न इस सरकार ने किसी तरह की जनता को सफाई दी, ना क्लैरिफिकेशन दिया। और उसी भवन के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो होना तो यही है। क्या करेंगे आप?